अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज ही हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ढाबा चिकन करी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाली है और ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है जी 500 ग्राम चिकन। यहाँ पे दो मैं बड़े साइज़ के इस्तेमाल करूँगी प्याज। यहाँ पे मेरे पास है टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर। जो हमारे पास स्पाइसेस हैं उनमें मेरे पास है जी 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इस्तेमाल करूँगी गरम मसाला। यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें लेके इनको मैंने काट लिया है। और यहाँ पे हम धनिया इस्तेमाल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और ये मेरे पास है जी ज़ीरा पाउडर। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। अब इसमें जो मैं कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करूँगी उनमें मेरे पास है हल्दी, हाफ़ हम अभी यूज़ करेंगे और हाफ़ हम बाद में। इसी तरीके से नमक भी हम अभी हाफ़ यूज़ करेंगे और हाफ़ बाद में। लाल मिर्च भी हम अभी हाफ़ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून तकरीबन इस्तेमाल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे रखूँगी एक साइड पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे। चिकन हमने साइड पे रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज हम यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, इनको भी हम ब्राउन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्याज जो है इनको हमने अच्छा खासा ब्राउन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो प्याज है ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन चाहिए। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए मैं सौटे करूँगी। अदरक का पेस्ट ऐड करके हमने इसको हल्का सा सौटे किया है। अब हम इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी। अब इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे साइड पे और दूसरी साइड पे जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको हम तकरीबन 80% कुक करेंगे। दूसरे चूल्हे पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। हाफ़ चिकन जो है ये फ्राई हो चुका है। अब जो बाकी हाफ़ रहता है इसी तरीके से हम इसकी साइड जो है चेंज करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे अब ये वाला है, इसकी ये वाली साइड आप देख सकते हैं कि फ्राई हो चुकी है, तो इस साइड को भी हम ऐसे फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने चिकन फ्राई करना है। अब हम फ्राइड चिकन को ऐड करेंगे मसाले के अंदर जो हमने पहले तैयार करके रखा था। अब तकरीबन यहाँ पे मैं ऐसे 5 मिनट के लिए मज़ीद मसाले के साथ मिक्स करके भून लूँगी। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। इनको भी अब हम साथों भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें एक साथ मिक्स करके भून लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करके
अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है ना ये थोड़ा सा गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम चेक करेंगे। ढाबा चिकन बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। ढाबा चिकन करी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ही रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आप आराम से घर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our